संस्कृते संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकला कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रिय मित्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज से हम किरातार्जुनीयम का पाठ क्रमशः श्लोक बाय श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो पाठ का हम प्रारंभ करें, किरातार्जुनीयम का हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हम किरातार्जुनीयम के बारे में जो सामान्य परिचय हैं वे जान लें। किरातार्जुनीयम यह ग्रंथ महाकवि भारवी की एकमात्र अनुपम कृति है। इस बात से हम अच्छे तरीके से परिचित हैं। जैसे कि कोई ग्रंथ अध्यायों में, उल्लासों में, परिच्छेदों में विभक्त होता है, ठीक उसी प्रकार जो यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य है यह 18 सर्गों में विभक्त है। यह महाकाव्य संस्कृत वाङ्मय की बृहत्त्रयी में आता है। मैंने लिखा है कि इस महाकाव्य की गणना संस्कृत वाङ्मय के बृहत्त्रयी में होती है। इसके अतिरिक्त माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम और हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम की गणना बृहत्त्रयी में होती है, जो कि क्रमशः 20 व 22 सर्गों में विभक्त है। अब बृहत्त्रयी हमारे संस्कृत वाङ्मय का एक प्रचलित शब्द है जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं, 3 महाकाव्य आते हैं। पहला किरातार्जुनीयम, दूसरा शिशुपाल वधम और तीसरा नैषधीय चरितम। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि किरातार्जुनीयम के कर्ता जो है वो भारवी जी हैं, शिशुपाल वधम के कर्ता मांघ है और नैषधीय चरितम के कर्ता जो है रचयिता जो है वो हर्ष हैं। अब इन्हें याद रखने के लिए हमारे संस्कृत में बताया जाता है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। तो एक शब्द है किशन, और किशन से हम याद रख सकते हैं कि की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम। और 18, 20, 22 आप दो दो करके आगे बढ़ाते जाएंगे। 18 से 2 अधिक 20 और 20 से 2 अधिक 22, तो इसमें क्रमशः सर्ग भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उपजीव्य ग्रंथ क्या है? उपजीव्य ग्रंथ अर्थात किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु किस ग्रंथ से ली गई है। हमारे यहाँ जितने भी काव्य हुए हैं उनकी कथा वस्तु सामान्यतः या तो रामायण से ली गई होती है या महाभारत को आधार बनाया गया होता है। तो ये जो किरातार्जुनीयम की जो कथा वस्तु है, इसको महाभारत के वन पर्व, हम जानते हैं कि महाभारत जो है 18 पर्वों में विभक्त है, उसमें से किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। अब महाकाव्य में कोई एक नायक होता है, कोई एक नायिका होती है, कोई एक प्रतिनायक भी होते हैं। तो नायक इसमें है अर्जुन, प्रतिनायक है किरात वेशधारी शिव, नायिका द्रौपदी जी हैं। और इस पूरे महाकाव्य में अधिकतर वंशस्थ या उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूँ कि प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द के साथ और उसका अंत लक्ष्मी शब्द के साथ यहाँ पर भारवी जी ने किया है। अर्थात प्रथम सर्ग का आरंभ श्री शब्द के साथ, द्वितीय सर्ग का आरंभ श्री शब्द के साथ, इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ से लेकर के 18वें सर्ग तक प्रथम अक्षर श्री है और अंतिम अक्षर अर्थात जहाँ पे सर्ग का अंत हो रहा है, अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 1030 श्लोक हैं, जिसमें से प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है। यह प्रश्न बार बार हम लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाता है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं। तो हमें यह संख्या हमेशा याद रखनी चाहिए कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। अंगिरस इसका जो मुख्य प्रधान रस है वह वीर रस है। और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे हमने अभी कुछ देर पहले जाना कि केशन अर्थात किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, इन तीनों महाकाव्यों को हम बृहत्त्रयी कहते हैं। तो ये सारे ही बृहत्त्रयी में सबसे प्रधान रस जो है वह वीर ही है। तो जहाँ पर आपको लगे कि यह ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी में आता है तो और वहाँ उसका प्रधान रस पूछा जाए आपसे, तो आप वहाँ पर वीर का ही विकल्प का चयन करें। और इस किरातार्जुनीयम की बहुत ही प्रख्यात एक टीका है जो मल्लीनाथ के द्वारा रचित है, उसे हम घंटापथ के नाम से जानते हैं।
मैं सोचता हूँ कि इतनी जानकारी इस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व हमें होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके साथ प्रथम श्लोक के साथ मिलते हैं।